हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। इससे पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 16। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर्क आउट द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपको कुछ आइटम्स के एवरेज पीरियड दिए हैं क्रेडिट के वीक्स में और टोटल एस्टिमेट दिया है फॉर द ईयर 52 वीक्स है। परचेज ऑफ मटेरियल, वेजेज, रेंट, अदर ओवरहेड, सैलरीज, क्रेडिट सेल्स। एवरेज अमाउंट को होल्डिंग और स्टॉक इन WIP 4 लाख। स्टॉक आपको पहले कैलकुलेट करके दे रखा है एंड देयर शुड बी कैश बैलेंस ऑफ 50,000। एज्यूम दैट ऑल एक्सपेंसेस और इनकम आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं इवनली होता है कि हर वीक या हर मंथ हमारा सेम एक्सपेंस हो रहा है, तो इसमें इनकम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वी आर शोइंग स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। रुपीज आपको मेंशन किए हैं, अमाउंट्स आपका है रुपीज में। तो लेट अस शो करंट एसेट्स। तो सबसे पहले आपको मेंशन किया है स्टॉक्स ऑफ गुड्स। ये है आपका स्टॉक एंड WIP, टोटल इज 4 लाख। देन यू कैन कैलकुलेट डेटर्स। जैसे सेल्स आपको मेंशन किए हैं, क्रेडिट सेल्स हैं और इसका जो पीरियड को क्रेडिट है 1 वीक से। टोटल सेल्स हैं आपकी 52 लाख। पीरियड को क्रेडिट कीजिए 1 वीक से, सो 1/52। तो डेटर्स आर कमिंग 8 लाख से। फिर आपको कैश का बैलेंस मेंशन किया है 50,000। दिस इज ऑलरेडी गिवन। इनका टोटल कीजिए आप, तो दिस विल बी टोटल करंट एसेट्स which is coming 12,50,000. Then we can calculate current liabilities. उसके लिए आपको मेंशन किया है परचेज ऑफ मटेरियल का क्रेडिट पीरियड है 6 वीक्स। सो यू विल गेट क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऑफ मटेरियल। टोटल जो परचेज है फॉर द ईयर 26 लाख और इसका पीरियड आपको दिया है 6 वीक। So we are getting creditors are 26 lakh into 6 divided by 52, 3 lakh. Then we have outstanding wages. वेजेज आपको मेंशन किए हैं फॉर द होल ईयर 20,80,000 और इनका पीरियड आपको मेंशन किया है वेजेज 1.5 वीक्स, 1.5 वीक्स। So this is coming 60,000 outstanding wages. Then we have outstanding rent. So this is for 26 weeks it is outstanding. Total expense है आपका for the year 1 lakh into 26 weeks, that is 50,000. Then we have other overheads outstanding overheads. टोटल ओवरहेड्स आपको मेंशन किए हैं 10,40,000 और इनका पीरियड आपको मेंशन किया है 8 वीक्स। This is coming 160. Then we have salary outstanding for 4 weeks. Total salary है for the whole year 13 lakh into 4 weeks. So this is coming 1 lakh. बाकी ये सारी आइटम्स आपको मेंशन की हैं। So you get to total current liabilities. This is 360 plus 50 plus 160 plus 100. Total is 6,70,000.
तो डिफरेंस इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। minus 1250, this is coming 580. So this was quite easy question. So next let us see problem number 17. So in problem 17 data given is get limited cost sheet is given, raw material cost, labor, factory overhead including depreciation, total cost, profit, selling price. Following information is average raw material stock, इनके पीरियड आपको दिए हैं 4 weeks. WIP 80% complete for material and labor and overhead 60% complete, पीरियड is 2 weeks. क्रेडिट पीरियड आपको दिया डेटर, क्रेडिटर, वेजेज एंड ओवरहेड्स. कंपनी सेल्स 1/5 of output against cash. It means 450 की credit sale and the remaining is credit sale. Cash balance is 2,50,000. Budget level of activity is 78,000 units. Production wages and overheads may be taken at being carried out evenly throughout the year. Debtors may be valued at sale value. Debtors को आपने वैल्यू करने हैं सेल के ऊपर. Prepare a statement showing the item wise breakup of total working capital requirement needed to finance budget level of activity. Which means इसमें हमने total working capital calculate करने हैं. So depreciation is also considered if it is given, that is given, and the sales भी consider होंगी for debtors के लिए. तो पहले प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट. अमाउंट्स हैं आपके रुपीज में. यूनिट्स आपको दिए हैं फॉर द ईयर 78,000 यूनिट्स. रॉ मटीरियल कॉस्ट है 1/17. तो what is raw material consumption? This is 78,000 units into 170. So total is 91,26,000. Then we have direct labor cost. This is 78,000 units और लेबर कॉस्ट है आपकी पर यूनिट 49 रुपीज. दिस इज 38,22,000. Then factory overhead including depreciation we will consider 98 rupees per unit. 78,000 into 98. This is our factory cost. नॉर्मल एग्जम्पशन है, जैसे क्वेश्चन साइलेंट है उसमें किसी एग्जिस्टिंग फर्म और ओपनिंग स्टॉक सबको मेंशन नहीं किए हैं. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर सेम, सो दे विल बी कैंसल्ड. सो फैक्ट्री कॉस्ट ही आपकी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो दिस इज कमिंग 7644 प्लस 3822 प्लस 9126. सो टोटल इज 205,92,000. तो ये आपकी टोटल कॉस्ट है. देन सेल्स आपको मेंशन की हैं. बैलेंस है पर प्रॉफिट. सेल्स है आपकी 78,000 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस है 300. तो 78 इंटू 300 234 लाख. बैलेंस इज प्रॉफिट माइनस 205,92,000. दिस इज 28,08,000. So now we can prepare statement of working capital requirement and this is our total working capital. क्वेश्चन साइलेंट है और ये मेंशन किया है कि डेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन सेल वैल्यू. अमाउंट्स हैं आपके रुपीज में. सो फर्स्ट वी हैव करंट एसेट्स. तो सबसे पहले आपको दिया है रॉ मटेरियल स्टॉक का पीरियड है 4 वीक्स. दिस इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कंजम्पशन 91,26,000. पीरियड है आपका 4 वीक्स. टोटल वीक्स 52. तो दिस इज 91,26 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52 702,000.
Then we have stock of WIP, material 80% complete, labor overhead 60%, यानी कि stock of WIP। उसमें अब लीजिए पहले रॉ मटेरियल, जिसे 26,000, इसका पीरियड दिया है WIP जिसे 2 वीक्स, जिसमें लीजिए 80% कंप्लीट, यानी लेबर रहेंगे ओवरहेड्स, यू मेक इट टोटल लेबर ओवरहेड्स 3822 प्लस 7644, 114, 66,000 इंटू 2/52, और इसकी कंप्लीशन है 60%, सो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 60%, इसीलिए 264, 600, 91, 26,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 80%, जिसे 280, 800, so total WIP, this is coming 545, 400. Then we have a stock of finished goods, stock of finished goods आपको मेंशन नहीं किया है, so this will be taken as nil. Then we have a debtors, next we have a debtors, डेटर्स का मेंशन किया आपको 1/5 आपकी कैश सेल है, सो 4/5 क्रेडिट सेल है, और डेटर्स का जो पीरियड है जैसे ये 6 वीक्स है, तो इतनी टोटल सेल्स है आपकी 234 लाख, क्रेडिट सेल्स है आपकी 4/5, और आपको डेटर्स का पीरियड मेंशन किया है 6 वीक, सो 6/52, जिसे 234 लैक्स इंटू 4/5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 52, तो जिसे कमिंग 21,60,000। Then you see आपको एक्सपेंस मेंशन किए हैं, देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंस, कैश का बैलेंस आपको दिया है 250, so cash balance we have to keep 250, this will be total current assets, इनका टोटल करके हैं स्टॉक ऑफ मटेरियल WIP, डेटर्स प्लस कैश 250 प्लस मटेरियल 702,000 प्लस WIP 545, 400, तो किसी कमिंग 36,57,400। Then we have करंट लायबिलिटीज, इसमें आपके पास है सबसे पहले क्रेडिट अवेलेबल फ्रॉम क्रेडिटर्स, 8 वीक्स को क्रेडिटर्स कैलकुलेट होंगे ऑन रॉ मटेरियल कंजम्पशन, यही आपकी परचेज मानी जाएगी 9126, और क्रेडिटर्स का पीरियड है 8 वीक्स इंटू 8/52, so 9126 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 52, 1404। Then we have outstanding wages, वेजेज देखो आपने टोटल कैलकुलेट की थी, सो वेजेज बराबर 3822, उसका पीरियड आपको दिया आउटस्टैंडिंग वेजेज 1 वीक 1/52, 73,500। Then we have outstanding overheads, so outstanding overheads इनकम स्टेटमेंट में आपने कैलकुलेट किए हैं टोटल ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में देखो डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, बट डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम, तो अब आपको ओवरहेड्स लेने हैं सिर्फ जो कैश में पे करने हैं, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हैं। ओवरहेड्स आपके आ रहे हैं 78,000 यूनिट्स हैं, टोटल ओवरहेड्स हैं आपके 98, उसमें से डेप्रिसिएशन आप कर लीजिए -18, और इसका पीरियड आपको दिया है आउटस्टैंडिंग पीरियड इज गिवन 2 वीक्स इंटू 2/52,
ये आपको ध्यान रखना है जब आप टोटल वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं एक्सपेंसेस में, बट जब आप आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करते हैं देन डेप्रिसिएशन इज नॉट टू कंसीडर। सो ओवर से 78,000 इंटू 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 52, तो दिस इज 2,40,000। ये आपकी टोटल करंट लाइबिलिटीज़ हैं प्लस 73,500 प्लस 14,04,000, दिस इज कमिंग 17,17,500। डिफरेंस आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो दिस इज कमिंग माइनस 36,57,400, 19,39,900 is our working capital requirement. Next let us see problem number 18, तो इसमें आपको डेटा मेंशन किए हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ जी लिमिटेड ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। तो अपने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने हैं उन कैश बेसिस पर। आपको डिटेल्स दिए हैं, सेल्स का अमाउंट है, मटेरियल की कंजम्पशन है, उनके पीरियड्स आपको दिए हैं, वेजेज हैं, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग है जो ईयर एंड में, एंड दीज आर पेड 1 मंथ इन एरिया। एक में ये 90,000 दिए हैं, ये आउटस्टैंडिंग है। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं पेड एट अबाउट, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस आपको दिए हैं। इट कीप्स 2 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 1 मंथ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड कैश बैलेंस ऑफ ₹2 lakhs, देयर इज नो WIP। तो पहले बनाते हैं इसमें इनकम स्टेटमेंट, देन वी कैन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अमाउंट्स आपके रुपीज में हैं। सो फर्स्ट वी हैव रॉ मटेरियल कंजम्पशन, तो दिस इज गिवन टू बी 18 lakhs। देन वी हैव वेजेज, टोटल वेजेज हैं आपकी 11,40,000। देन वी हैव कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, इतनी डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं है, ये दिए आउटस्टैंडिंग 90,000, पर इसका जो पीरियड भी दिया है ये है 1 मंथ इन एरियर, इसमें ये 1 महीने के हैं, इनको कर दीजिए 12, 10,80,000। तो दिस इज टोटल इज कमिंग फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज ऑन कैश बेसिस प्लस 1140 प्लस 18 lakh 4020। Then you add administration expenses as well as selling expenses, sale promotion expenses। एडमिनिस्ट्रेशन है आपके 420, सेलिंग इज 270, so this will be our cash cost of sale। तो आपको कैलकुलेट करने हैं वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट, so we require this item cash cost of sale, this is 47,10,000। तो सेल्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ वी कैन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। So this is on cost basis, अमाउंट्स आपके रुपीज में हैं। सो फर्स्ट वी हैव करंट एसेट्स, सो आपको मेंशन किया है वी कीप 2 months स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, व्हाट इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 18 lakh, so stock is kept for this is 2 months, 2 by 12, 3 lakh is stock of raw material। then 1 month stock of finished goods, stock of finished goods ये हम कैलकुलेट करेंगे ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40,20,000 इंटू 1/12, दिस इज 335। then we have debtors,
तो आपको कैलकुलेट करने हैं वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। सो डेटर विल बी कैलकुलेटेड ऑन कैश कॉस्ट ऑफ सेल 47 लाख 10,000। डेटर्स का मेंशन किया है, सेल्स आ रहा है कि 3 मंथ्स क्रेडिट, तो उसमें इसका पीरियड है 3 मंथ्स। 4710 इसे 1177 500। फिर आपको दिए सेल प्रमोशन एक्सपेंसिव पेड 1 मंथ इन एडवांस, किसी प्री पेड सेलिंग एक्सपेंसिव। सेलिंग एक्सपेंसिव है 270, जिसे जो पेड 1 मंथ इन एडवांस 1/12 22,500। Then we have to keep cash balance 2 lakhs। तो कैश बैलेंस आपको मेंटेन करने हैं ₹2 lakhs। So this will get your total current assets। So we get your total current assets 3 plus 3 this is 635,000 plus 1177,500 plus 222,500 20 lakh 35,000। Now we calculate current liabilities। तो सबसे पहले आपके मटेरियल्स जो आपने परचेज किए हैं, सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट, इट मीन्स क्रेडिटर्स। मटेरियल्स हैं आपके 18 लाख 2 मंथ से 2/12 दिस इज कमिंग 3 लाख, ये क्रेडिटर्स। देन वेजेज पेड 1 मंथ इन एरियर, आउटस्टैंडिंग वेजेज। वेजेज हैं आपकी टोटल 1140 1 मंथ इन एरियर। 95,000। एडमिनिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, दिस इज ऑलरेडी गिवन कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंडिंग 90,000। ये पहले कह रखे हैं आपको 90,000 आर आउटस्टैंडिंग एंड दिस इज फॉर 1 मंथ। Then administration expenses are paid at above, it means this is also paid 1 month in arrear। Outstanding administration expenses है total 420 and 1 month in arrear into 1/12 35,000। So this will be our current liabilities total। Now we get to working capital। लेस कीजिए डिफरेंस कीजिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दिस इज 20,35,000 माइनस 3,95,000 माइनस 90,000 माइनस 35,000 दिस इज 15,000 इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 19। A company plans to sell 48,000 units next year. The following information is given: raw material, manufacturing expense, selling cost, selling price, available cash balance, average duration of various stages is expected to be as follows. Raw material stage 2 months, WIP raw material 100% complete, manufacturing 25% complete 1 month, finished उसका period 1 month, debtors 1 month, uniform sales per month 4,000 units per month। Calculate gross working capital requirement। Gross working capital means total current assets when debtors are taken at a cost and debtors at a sale value। तो इसलिए पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। अमाउंट से आपके रुपीज में। सो वी आर गिवन रॉ मटेरियल कंजम्पशन, टोटल यूनिट्स आपके 4,000 यूनिट्स पर मंथ, इट मीन्स एनुअल बन जाएंगे 4,000 इंटू 12। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर यूनिट 48 लाख। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सो दिस इज गिवन 30 रुपीज़ पर यूनिट, सो 4,000 इंटू 12 इंटू 30।
So 48 into 30, 14 lakh 40 होगी. So then we have selling cost. It means ये बन जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट और किसी अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. $62.40. Then you add selling cost. So this is 4,000 units into 12, and this cost is 20 per unit. Total is 960. So this will be our cost of sale. $72. Sales are given. So sales are our selling price 180. So units are 4,000 into 12 into 180. So 48 into 180. 86 lakh 40,000. Difference is our profit element. This is 1440. So now let us estimate working capital. So statement of gross working capital, which means total current assets. तो इसमें 2 कॉलम बना लेते हैं. एक बार आपको लेना है डेटर्स एट कॉस्ट. तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं डेटर्स को कॉस्ट के ऊपर. सेकंड है आपके डेटर्स एट सेल. So what are current assets? First of all, we have stock of raw material. This is 2 months. This is consumption. 48 लाख आपका मटेरियल है, इनको 2 बाई 12 कर लीजिए. 48 डिवाइडेड बाई 6 है. दिस इज 8 लाख. मटीरियल सेम रहेगा आपका. देन यू कैलकुलेट स्टॉक ऑफ WIP. WIP में देखो मटेरियल यूज हो रहा है 100%, मैन्युफैक्चरिंग है 25%. तो लेट अस टेक मटेरियल इज 48 लाख. तो WIP में मटेरियल यूज हो रहा है 100%. तो मटेरियल की कॉस्ट है 48 लाख. उसका पीरियड आपको लिया है 1 मंथ, 1/12. सो दिस मटेरियल इज कमिंग 4 लाख. देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो आपका यूज हो रहा है WIP में. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इज 1440. पीरियड है आपका 1 मंथ, बट दिस इज 25% कंप्लीट. So we take 1440 divided by 12 into 25%, 30,000. So WIP will be 4,30,000. ये सेम है दोनों में. So then we have finished goods का पीरियड आपको दिया है 1 मंथ. Then finished goods आपको दिए हैं पीरियड 1 मंथ. स्टॉक ऑफ finished goods. फिनिश goods कैलकुलेट होंगे ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. 6240. पीरियड है आपका 1 मंथ. 6240 डिवाइडेड बाई 12, 520. Here also it will 520. Now we calculate debtors. पीरियड है 1 मंथ. So दो केसेज आपके चल रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2. लेट अस सी डेटर्स. तो फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं डेटर्स है कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ सेल इज 72 लाख. पीरियड है 1 मंथ. सेकंड में हम लेंगे ऑन बेसिस ऑफ सेल. सेल है आपकी 8640. पीरियड है आपका 1 मंथ. सो दिस विल बी डेटर्स. इन फर्स्ट केस की कमिंग 6 लाख और सेकंड केस में है आपके 8640, 720. Now we get total current assets
और एक आपको एवरेज कैश बैलेंस भी मेंशन किया है, जिसे आल्सो करंट एसेट 120, जिसमें नहीं सेम। इसका टोटल कीजिए आप, सो दिस विल बी ग्रोस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, विच इज आल्सो कॉल्ड टोटल करंट एसेट्स। तो उसमें करंट लायबिलिटीज को माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसका पीरियड वे में मेंशन नहीं किया है। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है 6 प्लस 120 720, प्लस मटेरियल स्टॉक 8 लाख, प्लस WIP 430, फिनिश गुड्स 520, टोटली 24,70,000। सेकेंड केस में है 720 प्लस 120, जिसे 840, प्लस 8 लाख प्लस 430 प्लस 520, जिसे 25,90,000। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।